बस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी की बात है कि आज ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट मोहम्मद फ़तह आलम साहब का जयपुर में इस्तकबाल हुआ, खैर मकदम हुआ। ख़ास करके ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड राजस्थान के प्रेसिडेंट सुलेमान ख़ान साहब और जनरल सेक्रेटरी मौली साहब, और साथ में और भी मेम्बरान मौजूद थे, निज़ामुद्दीन साहब, जो माशाअल्लाह ये अभी 3 बोर्डे की तश्कील हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को आगे देखने के लिए। ख़ास करके इसका जो ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड का जो काम है क्या है, अगर कोई बीमार है, कोई परेशानी हाल है, अगर किसी को एजुकेशन में परेशानी है, किसी के ज़रूरियात में कोई मसाइल हैं, ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं कोशिश करें कि अपना वक्त को निकाल करके, अपना कीमती वक्त को निकाल करके उनके परेशानी को अपनी परेशानी समझे, उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत को समझे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के मोहम्मद सुलेमान ख़ान साहब और फ़खरुद्दीन गौरी साहब, निज़ामुद्दीन साहब, सब लोग मिल करके इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि नेशनल प्रेसिडेंट साहब ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के मोहम्मद फ़तह आलम साहब, जो कलकत्ता से चल करके दिल्ली आना हुआ, और दिल्ली आने के बाद फिर उनका निज़ामुद्दीन दरगाह शरीफ पे जाना हुआ, और उसके अलावा फिर उसके बाद फिर जयपुर अजमेर शरीफ जाना हुआ, जहाँ के नूर आलम साहब खादिम, वहाँ के फैसल साहब सिद्दीकी साहब जो वहाँ के ज़िम्मेदारान में से हैं, सबसे इनकी मीटिंग हुई, सबसे बात हुई, और ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के लिए दुआ की गई कि ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड में जो लोग हैं और जो लोग आने वाले हैं, सब लोग काम को काम समझ करके और वक्त को वक्त समझ करके, और किसी की ज़रूरत को अपना ज़रूरत समझ करके, किसी की परेशानी को अपनी परेशानी समझ करके, सब लोग कदम बा कदम मिला करके इस काम को आगे बढ़ाया जाए। और इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हमारे सामने मौजूद है। हमें उम्मीद है कि इस काम को आगे बढ़ाने में बाकदम में हम लोग को इंशाअल्लाह पूरा सहयोग देंगे। जहाँ तक होगा, जैसे होगा, पूरा कॉपरेट करके इंशाअल्लाह इस राजस्थान को भी तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। आज आपने राजस्थान के प्रेसिडेंट घोषित किया है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का, उसके बारे में आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। यहाँ पे मौजूद ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कारी कमर आलम साहब ने बाखूबी अंदाज से बयान किया। उन्होंने कहा जैसे भी हो हम लोग आवाम के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट साहब है, सुलेमान साहब, गौरी साहब भी है और निजाम साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ कदम बा कदम मिलाकर उनके आसपास खड़े रहेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड में जो काम अंजाम हो रहे हैं बहुत सारे, जैसे वेस्ट बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा, महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम चल रहा, बिहार में और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे बाखूबी वहाँ के हमारे जितने भी मेम्बरान हजरात है वो लोग काम को अंजाम दे रहे हैं। जैसे मेडिकल में हम लोग बहुत बढ़ चढ़ कर काम दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है जो हम लोग के साथ टाइप किए हुए हैं, जहाँ पे जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वहाँ से बहुत सा कफ़ायत मिलता है। कुछ साल पहले ही 6-7 महीना हो गया, एक छोटा सा बच्चा था, वो उड़ीसा का रहने वाला था, सुरेश नाम था, उसके हार्ट का हम लोगों ने ऑपरेशन हुआ था, 3.03 पॉइंट का होल था। अल्हम्दुलिल्लाह नारायणा हॉस्पिटल ने हम लोगों का साथ दिया और उस बच्चे का मुफ्त में पूरा इलाज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चा आज हंस रहे, खेल रहे। और हमारे यहाँ इस ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड में कोई रिलीजियस बोल के नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन में सारे मजहब के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हारमोनी विंग के डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी है, और भी विकास जायसवाल है, बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग के साथ जुड़े हुए और कांधा से कांधा मिलाकर सोशल एक्टिविटी में काम अंजाम दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से हम लोग यही दुआ करेंगे कि हम लोग अल्लाह जितना दिन हयात दे, हम लोग लोगों का शाना बशाना मिलकर काम को अंजाम दे और अपने मुल्क में अमन और शांति हमेशा कायम रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको राजस्थान उलमा बोर्ड का सदर मुंतखब किया गया है, इसके बारे में आप बताइए। इसके बारे में ये जो उलमा बोर्ड का प्रोग्राम है, उसी को मिल्ली उलमा बोर्ड का जो प्रोग्राम है इसको आगे बढ़ाना है, और इसके बारे में जो भी कार्रवाई हमें ये निर्देश देंगे उस निर्देश को मतलब हमें पालन करना है, और यहाँ खिदमत का काम पूरा जैसे भी चलाना है उसको इनकी गाइडेंस हम चलाएंगे इंशाल्लाह आगे। आज ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड ने आपको राजस्थान का जनरल सेक्रेटरी बनाया है, उसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरे को जो जिम्मेदारी दी है आज राष्ट्रीय प्रेसिडेंट साहब कमर आलम साहब और राजस्थान प्रदेश सरकार, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊँगा तन मन धन से। मैं पहले भी हर समय हाजिर था और आज भी हाजिर रहूँगा, और मैं कहना चाहूँगा कि अपनी आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिके,
अपने आखिरत के वास्ते क्यों किसी के हाथ पर बिकें, दो आलम का सबसे बहरबर मुस्तफ़ा का ख़ानदान। और तवज्जो के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझे अपनी शान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझे अपनी शान को, और मज़हब के रंगों में ना बांटो हिंदुस्तान को, मज़हब के रंगों में ना बांटो हिंदुस्तान को। हम तहज़ीब और अदब के साथ ये कहना चाहते हैं कि जब भी हमारे सदर साहब, हमारे अध्यक्ष साहब हमें जब भी आवाज़ देंगे, हम शाना बशाना कदम से कदम मिला करके पहले भी हाजिर थे और आज भी हाजिर रहेंगे। इसी के साथ आपका ख़ादिम फ़खरुद्दीन गोरी। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। आज आपको राजस्थान ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड का नायब सदर मंतखब किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मिली उलमा बोर्ड के आपके सामने मौजूद हैं और आपने आपको घोषित किया, इसके बारे में आप बताइए। इंशाअल्लाह जैसे ये लोग निर्देश देंगे हम आगे से आगे इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह और कौम की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। धन्यवाद।